हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने पारिवारिक जीएस फाउंडेशन पर। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम 7 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 32 में आता है। अनुच्छेद 32 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्लियर? और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर बनाए गए थे। B.R. अम्बेडकर बनाए गए थे, और इसके साथ ही 6 सदस्य और थे। ठीक है, कौन कौन थे? N. गोपालास्वामी अय्यर, N. गोपालास्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, N. माधवराव, T.T. ग्रीष्माचारी और सैयद मोहम्मद शादुल्ला। क्लियर? ये 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, सूची कितने थे? सूची 8 थे, वर्तमान में 12 है। राइट? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। ठीक है, किस भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में। राइट? मूल संविधान प्रारंभ में कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है।
और अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, यानी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता तक का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, आरंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, इसके बाद 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। क्लियर? इसके बाद 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वे भाषाएं कौन कौन थी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। क्लियर? इस प्रकार अब भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रख लीजिएगा। समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर? ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। राइट? चलिए अगला सवाल क्या है? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मात्र 14 दिन के भीतर जो है लौटा दिया जाना चाहिए। इसलिए राज्यसभा को धन विधेयक की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर जो है लोकसभा को वापस करना पड़ता है। ठीक है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है और इस पर राज्यसभा को सिर्फ सिफारिश का अधिकार है। ठीक है, राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये संसद में शामिल कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, संसद यदि आपसे पूछ लिया जाए संसद किस अनुच्छेद में है? संसद अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, संसद 3 सदस्यों से मिलकर बना होता है। पहला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है और लोकसभा जो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, क्या है अगला सवाल?
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, संसद का संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। क्लियर? लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर जो है संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता है। यह सिर्फ साधारण विधेयक के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, साधारण विधेयक के लिए ही बुलाया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? आंसर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से जो है संसद सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रख सकता है। ठीक है, संसद जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से जो है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती है। क्या है कि यहां पर बात कर लिया जाए तो सभी सरकारी खर्चों का लेखा जोखा रखता है और अपनी रिपोर्ट जो है किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है या फिर राज्यपाल को सौंपता है। राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहां पर रखवाता है? संसद के समक्ष रखवाता है और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। राइट, रिट कितने प्रकार के जारी किए जाते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। अधिकार परीक्षा। राइट, चलिए अगला सवाल क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. शनमुखम शेट्टी। ठीक है, शनमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे और 1947 से 1949 के बीच जे.एल. नेहरू, ठीक है, जे.एल. नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। राइट, चलिए नेक्स्ट है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आसान सा सवाल है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, याद रखिएगा एम.सी. शीतलवाड़ थे। एम.सी. शीतलवाड़।
भारत के पहले विधि अधिकारी थे। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति यदि आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है। यह राष्ट्रपति का एजेंट होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बता चुका हूं 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।